सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट यह मकान बिकाऊ है के बाद यह बात सामने आ रही है कि यह मामला यूपी के कुशीनगर में दबंगों के आतंक से तंग आकर ब्राह्मण के कई परिवार ने अपने मकानों पर यह मकान बिकाऊ है लिखकर पोस्टर चस्पा कर दिया, जिसके बाद पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पोस्टर वायरल होते ही हरकत में प्रशासन आया और लोगों द्वारा लगाए गए पोस्टर की जांच शुरू कर दी। वहीं गांव वाले ने क्या आरोप लगाया, देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख को अपने घर से ड्यूटी जा रहे थे। यहाँ से प्राथमिक विद्यालय करीब 500-600 मीटर है। वहाँ गोलबंद होकर के अनुसूचित लोग हमको एकाएक न कुछ पूछे न कुछ कहे, एकाएक डंडा से और मुक्का तमेचा से मारना चालू किए। हम अकेले थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे, 8 बजे के समय था और हम पूछते रहे भाई क्या है कुछ बताना, तो बताए कुछ ये नहीं, तत्काल मारना चालू कर दिए। इसमें मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और अभद्र गालियाँ देने लगे। ऐसे होते होते हम किसी तरह से वहाँ गिर गए। उसके बाद वो लोग गिरे तो जाने की कुछ हो गया इनको ज़्यादा। उसके बाद 2-4 लोग वो लोगों का घर है, वो लोग दौड़ कर गए, देखे तो टांग टूंग करके लाए। वहाँ एक जगह विश्व में मकान पट्टा वहाँ बैठाए, पानी वानी पिलाए, पानी वानी मत दिली हमको दी। हमको सारा हाथ गोड़ हमारा झिंझिना रहा है। नहीं तो ये बांह टूट गया तो क्यों आप ये पोस्टर लगाए हैं कि मकान बेचना है, छोड़ना है घर, क्या मामला? इसलिए कि पर डे आज भी हम अपने घर से जाने में असहमत कर रहे हैं, सहम रहे हैं कि हम कहीं जाए कोई बात हो जाए। इसी स्थिति में मेरा इसका उचित मुआवजा लगा करके मुझे यह जमीन बेच करके दूसरी जगह कहीं बसाया जाए। किस तरह का उत्पीड़न करते हैं आप लोगों के ऊपर कि इतना जो है दबाव में आप लोग आ गए? परमानेंट गाली गुप्ता और मारना तो अब जान ही लीजिए, मार दिए हैं। अब तो बताना नहीं है, तो कपार पर मेरे है। और पर डे बहन बेटियां जो जा रही हैं उस पर भी छेड़खानी की तरह के इस तरह की ज़्यादा हो रहे हैं। इससे हम लोग सहमे हुए हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन में आपको जाना चाहिए, वहाँ अपनी बात रखनी चाहिए, तो क्यों नहीं रख रहे हैं? पुलिस प्रशासन को हमने सूचना दिया है, पुलिस प्रशासन से इस तरह का कोई बीच में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गाँव की बहू बेटियों की बात कर रहे हैं, कहाँ है? घर है और कहाँ। ये ग्राम करजहा थाना पटेरवा में इस तरह की शिकायत सवेरे मिली थी कि कई घरों पे इस तरह के चस्पा किए गए थे कि उनको रहने में दिक्कत हो रही है। तो उसका संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा और सीओ साहब द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है और प्रकरण की जानकारी ली गई। प्रकरण में जो मारपीट की घटना हुई थी उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में वाद पंजीकृत किए गए हैं और 151 शांति व्यवस्था भंग करने के संबंध में भी कार्रवाई की गई है और उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शांति व्यवस्था गांव में दुरुस्त है और आगे भी दुरुस्त रहने का पूरा हमारा प्रशासन पुलिस का प्रयास है। क्यों आप लोग छोड़ना चाहते हैं? हम लोगों का राहजनी हो रहा है, रास्ता घेर के रोक के मारा जा रहा है। कहा जाता है कि हरिजन एक्ट दलित उत्पीड़न का मुकदमा कर देंगे। खेत जो है चराते हैं, सम्मत हम लोग का जो धार्मिक होलिका दहन का है वो उसका जो है 3-4 बार वो लोग उखाड़ के फेंक दिए। छठ माता का वो जो है उसको तोड़ दिए। हमारे भाई हैं जो सफाई कर्मचारी में काम करते हैं, 25 तारीख को 8 बजे सुबह जा रहे थे। कोई किसी तरह का कोई झगड़ा द्वेष हम लोगों को नहीं उन लोगों से रहता है, फिर भी अचानक उनको घेर कर मारना पीटना। कहते हैं कि आप लोग चले जाइए, आर्यावर्त के रहने वाले हैं, यहाँ भारत में आप लोगों का रहना, आप पता ना आर्यावर्त कहाँ है। और कहते हैं कि ब्राह्मण रूपी वट वृक्ष को जड़ से काट डालो, यही उन लोगों का नियत नीति है। वर्तमान में कितने घरों पर लगाए हैं, क्या क्यों यह मामला आ गया, क्या मामला? 15 घरों पर लगाए हैं। अचानक हमारे भाई को मारे पीटे हैं 25 तारीख को। आप लोगों ने पुलिस से शिकायत कभी की? पुलिस से शिकायत किए हैं। कितनी बार? अब तो ये घटना तो अभी हुआ है ना 25 को। इससे पहले जो मड़ई जला उसका भी हम लोग किए, छठ टूटा उसका भी किए, सम्मत उखड़ा उसका भी, सबका नकल रखा हुआ है। प्रशासन क्या कार्रवाई? प्रशासन पुलिस आती है, घूम के चली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं की है। हरिजनों से उत्पीड़न का भय क्या जग गया कि इस समय उत्पीड़ित आप हैं कि मकान बिकाऊ लिख? अब भय जगह ही है, माँ बहनों का प्रतिष्ठा लगता है नहीं रह पाएगा। हम लोग अब रात ही में तो हम आ रहे थे तो बैठे थे, रास्ता बदल के आए, जान बचा रहे हैं हम लोग। ब्राह्मण जात हम लोग हैं, झगड़ा चाहते नहीं हैं, डरते हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ाना लिखाना, माँ बाप की सेवा करना हम लोगों का काम है, हम लोगों का यही काम है। तो शासन से क्या उम्मीद आपको लग रहा है? शासन से तो कोई उम्मीद नहीं, इस समय तक तो कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम आपका? दिलीप कुमार मिश्रा। मामला यह है कि हमारे गांव में एक जा रहे थे, कैसे पंडित जी थे, वो
अपने काम पे जा रहे थे, उनको कुछ विशेष वर्ग ने उनको पकड़ के हाथ तोड़ दिया, उनको मारने की कोशिश की गई। और ये सर आए दिन हमेशा ऐसी कुछ न कुछ घटनाएं होती रह रही हैं। कभी किसी एक बच्चे को मार देना, कभी किसी एक विशेष वर्ग द्वारा। अगर आप कहें तो मैं उस वर्ग का नाम भी ले सकता हूं, मैं बता भी सकता हूं कि ये विशेष वर्ग द्वारा क्या हर तरीके के पर्व पे हर तरीके ये बात आ रही है गांव में लोग पलायन कर रहे हैं, क्या वजह है? पलायन यह करने का रीज़न है कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लोग रीज़न ये है कि एक विशेष वर्ग गांव के किसी भी लोग को पकड़ के मार देना, किसी भी लोग को गाली दे देना, किसी भी तरीके के अभद्रता बोल देना, एकदम कि भाई हम मारेंगे, हम जहाँ पाएंगे वहाँ मारेंगे। क्यों? उनका उस किस विशेष जाति वर्ग से उनको नफरत है, सिर्फ यही एक कारण। नफरत ये है कि भाई अब उनको ये लगता है कि ब्राह्मण हमें जो पहले जो हमें दबाए हैं, अब हमें ब्राह्मणों को दबाना है। यह एक कारण मुझे जो महसूस होता है, क्योंकि कारण कुछ नहीं है सर। कितने लोग अभी आपके गांव में? अभी हमारे गांव में सर मुश्किल से 20 से 25 लोग होंगे, और ब्राह्मणों के घर भी 20 से 25 लोग हैं, क्योंकि यहाँ के ब्राह्मणों के घर में क्यों, कितने लोग बचे होंगे? आप लोग लिख रहे हैं कि पलायन कर गए हैं। सर हर घर में एक लोग बचे हैं, 1 से 2 लोग, क्योंकि लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। जो सक्षम है, जो निकल सकते हैं, वो किसी मजदूरी पे निकल गए, कोई किसी काम पे निकल गया, उनको गांव में सुरक्षा नहीं लगता है, तो वो क्या करेंगे? अपनी जान थोड़ी देंगे गांव में। वो यहाँ से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, उनको लगता है कि भाई मैं बाहर जाके मैं 2 पैसा कमा भी लूँ, मेरा जान भी बच जाए। यहाँ पे रह के तो सर जान, सबसे पहले आदमी अपनी जान बचाएगा ना। तो मेरा नाम पवन द्विवेदी है।